I am making brownies, and I have promised you to give you a detailed review about my air fryer. So we are going to do both in this video. I was making brownies, so I thought to record them. This is the dry mix of powdered sugar, cocoa powder, baking soda, along with the all-purpose flour. सब चीज़ों को मैंने मिक्स करके छान लिया है. छानना बहुत ज़रूरी है ब्राउनीज़ के लिए बिकॉज़ उसका टेक्सचर बहुत अच्छा बनता है. मैं इसकी सारी इंग्रेडिएंट्स नीचे कैप्शन में मेंशन कर रही हूँ. आप वो देखकर एग्जैक्ट फॉलो करेंगे, एग्जैक्ट चीज़ें डालेंगे और उनको अच्छे से छान लेंगे. बारीक छलनी जो होती है उसमें आटे वाली ले लें, इट वर्क्स फाइन. अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं डालनी तो आई एम इवन मैंशनिंग अ ब्रांड नेम इन द कैप्शन. दिस इज़ नॉट अ पेड रिव्यू डेफिनेटली, बट जब मेरा दिल कर रहा होता है कि मुझे ब्राउनीज़ भी खानी है और मुझे मेहनत भी नहीं करनी है और मुझे सारी चीज़ें नहीं चुननी, तो मैं सिर्फ वो ब्राउनी मिक्स लेती हूँ, उसको डालती हूँ और अपना काम चला लेती हूँ. ब्राउनीज़ बनाना बहुत आसान है. ऐसे 2 से 3 चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एक इसका बेकिंग टेम्परेचर, दूसरा इसका बेकिंग टाइम. अगर ये ओवर कुक हो जाएगा तो ये फज बन जाएगा. अगर ये बहुत रनी बैटर होगा तो ये केक टाइप बन जाएगा. जो परफेक्ट ब्राउनी की जो निशानी है दैट इज़ बेहतरीन क्रस्ट जो ऊपर से बहुत क्रिस्पी हो और अंदर से जब हम उसको तोड़ें तो वो केक की तरह ना लगे, बिल्कुल भी बहुत सॉफ्ट हो और बहुत च्यूई हो. मैं आपको फाइनल रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी. सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अगेन मैं बता रही हूँ कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ. आप सब चीज़ों को एक बोल में डालें. उसके बाद हम इस बोल में डालेंगे हाफ़ कप ऑफ पानी. ठीक है, हाफ़ कप नहीं, 1/4 कप ऑफ वाटर, दैट्स इट. उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ऑलमोस्ट हाफ़ कप ऑफ ऑयल. ये बहुत ज़्यादा रनी नहीं होगा, बहुत थिक सा बैटर हमारा बनेगा. मैं अभी आपको दिखाती हूँ. हाफ़ कप ऑफ ऑयल, दिस इज़ इट, जस्ट लुक एट इट. ठीक है, और उसके बाद इसमें जाएंगे 2 एग्स. आप इस स्टेज में इसमें जाएंगे 2 एग्स. हमने किसी चीज़ को मिक्स नहीं किया. आपका पानी, आपका ऑयल और एग्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए सो दैट आपकी ब्राउनी जो है वो बहुत बेहतरीन बने. ठीक है, 2 एग्स मैंने क्रैक कर लिए हैं. दिस इज़ इट. मैं हाथ धो लूँ, तब तक आप वेट करें और अंडे देखें. Okay, so our eggs, oil and पानी, everything is in the bowl. अब हमें कोई विस्क नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, कोई फैंसी चीज़ नहीं चाहिए. We just have to mix it. ठीक है, इसको हम मिक्स करेंगे और फिर मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी कि कितना थिक रहेगा फाइनल कंसिस्टेंसी जो इसकी होनी चाहिए. अगर आपकी वो कंसिस्टेंसी नहीं है, उससे पतली कंसिस्टेंसी है, तो आपकी ब्राउनी जो है वो केक बनेगा और ब्राउनी नहीं बनेगी. बहुत सारे लोग चॉकलेट केक और ब्राउनी को मिक्स कर रहे होते हैं. चॉकलेट केक इज़ नॉट ब्राउनी, ब्राउनी इज़ ब्राउनी. लेट मी शो यू कि ये किस तरह से थिक हो जाएगा. जस्ट लुक एट इट. ये थिक होता चला जा रहा है. इतना थिक होता चला जाएगा कि इसमें स्पैचुला चलाने में थोड़ी हिम्मत लगेगी. केक से थोड़ा ये थिक होगा. जस्ट लुक एट इट. इट्स नॉट केक वाली कंसिस्टेंसी एंड इट्स सुपर शाइनी. वैसे ब्राउनीज़ के अंदर बॉइलिंग वाटर डालते हैं वो, अगर आपको परफेक्ट चाहिए हो. मेरी पानी से ही ठीक बन जाती हैं तो मैं पानी ऐड कर लेती हूँ. अगर आप ने डालना है तो आप बहुत खौलता हुआ गर्म पानी लेंगे और उसको मिक्सचर में डाल के और फ़ौरन से उस पर चम्मच चलाएँगे ताकि वो कुक ना होना शुरू हो जाए हमारी ब्राउनीज़. जस्ट लुक एट इट नाउ. जस्ट लुक एट द कंसिस्टेंसी ऑफ इट. हाउ अमेजिंग दिस इज़. कोई इसमें बबल्स नहीं है. इट्स सुपर स्मूथ. अब हम इसको टिन में डालेंगे और मैं टिन भी आपको दिखाऊंगी कि ब्राउनी का जो मिक्सचर होता है वो किस तरह के टिन में हमें ब्राउनीज़ को बनाना चाहिए. ओके, सो वी हैव 2 टिन्स. एक छोटा है और एक थोड़ा बड़ा है. अगर मैं बड़ी में बनाऊंगी ना तो मेरी ब्राउनीज़ जो है वो बहुत फैल जाएंगी और इतना इतना उसका बैटर जाएगा तो वो ब्राउनी का टेक्सचर ही नहीं बनेगा. तो हमने अपना जो छोटा वाला है, इट्स आई गेस 8x8 का टिन है, उसको हम लेंगे. उसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल या घी या बटर वट एवर यू हैव वो ब्रश करेंगे. जस्ट लुक एट दिस. बिल्कुल थोड़ा सा एंड देन यू जस्ट ब्रश इट. आपके पास ब्रश नहीं है, आप टिश्यू पेपर से इसको फैला लें. वो भी नहीं है, उंगली से फैला लें, कोई मसला नहीं है. जस्ट लुक एट इट. दिस इज़ वेल ग्रीस्ड नाउ. अब हम इसके अंदर अपना ब्राउनी मिक्स डालेंगे. जस्ट लुक एट द कंसिस्टेंसी ऑफ इट, हाउ शाइनी and beautiful it looks.
सारे बैटर को हमने अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है और उसके बाद हम इसको बेकिंग के लिए रखेंगे। बेकिंग पे मैंने 170 डिग्रीज़ पे अपना बेकिंग ओवन जो है वो प्री हीट कर लिया है। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं कौन सा ओवन यूज़ करती हूँ, तो मेरे पास सिग्नेचर का कंसील्ड ओवन है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ, बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड इट्स रियली गुड। वो वेट कि ये पूरा इसको हम टैप करेंगे ताकि इसके जितने भी बबल्स हैं वो निकल जाएं इसके अंदर से। नाउ यू कैन सी द कंसिस्टेंसी ऑफ इट एंड अगर ये इतना बड़ा बेकिंग टिन है तो हाफ़ बेकिंग टिन में हमारी ब्राउनी आ रही है। थोड़ी सी ये फूलेगी भी और सिर्फ इसी सूरत में इसका टेक्सचर अच्छा आ सकता है। अगर मैं पैन गलत साइज़ का ले लेती तो भी मेरी ब्राउनीज़ की तरह नहीं बनती, वो बहुत फैल जाता और वो बिल्कुल केक टाइप उसका टेक्सचर बनता, ब्राउनीज़ नहीं बननी थी। तो आपका जो भी टिन है आपने देखना है कि जब आप उसमें बैटर डालें तो वो हाफ़ बैटर जो है वो एटलीस्ट उसमें हो, इससे कम पे आपने, इसका मतलब आपका पैन गलत है तो जस्ट चेंज द पैन। आई एम पुटिंग इट फॉर अराउंड 15 मिनट्स ऑन 170 डिग्रीज़ और उसके बाद हम इसको देखेंगे कि इसका टेक्सचर कैसा है या ये अंदर तक कुक हुई है या नहीं। इसको देखने का तरीका डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द रेगुलर स्पंज केक। लेट्स सी कि कैसा बनता है। तब तक हम एयर फ्रायर चेक करते हैं। दिस इज़ माई एयर फ्रायर, ठीक है। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा ब्रीफली दिखाऊँ तो इट लुक्स लाइक दिस। अंदर से ही खाली है बिल्कुल एंड दिस इज़ 2 in 1। हम इसका बटन प्रेस करते हैं तो ये ग्रिल जो है ऊपर आ जाती है। इसका अलग से पॉट है विद द लेड, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, बट इस वीडियो में आई एम जस्ट शोइंग यू कि ये इस तरह से फंक्शन करता है। दिस इज़ 2 in 1। ग्रिलिंग का ऑप्शन भी है और इसमें एयर फ्राइंग का ऑप्शन भी है, ठीक है। इस तरह से करके हमने अपने अपने एयर फ्रायर को रखना है। अब इट इज़ सो ईजी टू क्लीन, आई मीन आई कैन जस्ट टेक अ टिश्यू पेपर, किचन टॉवल एंड आई कैन वाइप इट आउट अंदर से ही इफ़ आई शो यू। सो इट्स लाइक रियली कन्वीनियंट। It's not Teflon coated. This is the best part about it. And then we have this glass jar. ठीक है, we have to just place it inside and we can air fry anything we want to. इसके साथ एक grill भी आती है. This is the grill. इसके अंदर ये grill आती है कि हमने इसके अंदर रखनी होती है. And this is a silicone mat कि अगर हमारा air fry में जब हम jar निकाल रहे हैं वो गर्म है तो we just place it on the सिलिकॉन मैट ताकि हमारा जो स्लैब है या काउंटर टॉप है वो उसमें मसला ना हो या हीट ना जाए। सो वी जस्ट हैव टू प्लेस द रैक इनसाइड इट एंड दीज आर द फ्रोज़न फ्राइज़, ठीक है। मैंने ये फ्राइज़ घर पर नहीं बनाए, ये फ्रोज़न थे। मैंने इनको डीफ्रॉस्ट ज़रूर किया है माइक्रोवेव में एंड वी आर जस्ट पुटिंग इट हियर। उसके बाद हम इसके अंदर करेंगे ऑयल ब्रश, ठीक है। जस्ट ब्रश इट लाइक दिस। आई लव दिस बॉटल बाय द वे एंड आई गॉट इट फ्रॉम अल्फता। अगर आपने मेरे से पहले बाद में पूछना है तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। ओके, दिस इज़ इट। हमने अपने फ्राइज़ को डाल दिया है, हम इसको अंदर रखेंगे और हम इसको एयर फ्राई कर लेंगे। इसके ऊपर पूरा मेन्यू गिवन है, फ्राइज़, विंग्स, एवरीथिंग, जो चीज़ आपने बनानी है उसका मेन्यू इसके ऊपर दिया हुआ है। इसमें कुछ टेम्परेचर्स आपको मैनुअली भी पुट करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर एयर फ्राइंग, बट इसके अंदर मेजरली जो है ना वो उन्होंने दिए हुए हैं। इफ़ यू कैन सी फ्राइज़, चिकन, विंग्स, स्टेक, श्रिम्प, फिश, बेक्ड एग, ठीक है। यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे। ओके, बटन मैंने ऑन नहीं किया, इसका हमने बटन ऑन किया है। यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे एंड देन वी विल गो टू मेन्यू में फ्राइज़ जो है वो 200 डिग्रीज़ पे आ रहे हैं। इसका जो टाइम है इसको हम एडिट भी कर सकते हैं प्लस माइनस से, जैसे हमारा दिल करे, जिस तरह भी हमने जितना भी करना हो वो। एंड देन वी हैव 180 डिग्रीज़ पे भी ये अब चिकन पे चला गया है एंड देन इट्स ऑन विंग्स। स्टेक 200 पे आ रहा है, श्रिम्प जो है वो 160 पे आ रहा है, 195 पे फिश डे एंड देन इट्स बेक डे 120 पे। तो हम इसको वापस से फ्राइज़ पे करेंगे। इसका टेम्परेचर आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको ऑन कर दें। अब ये 200 डिग्रीज़ पे 20 मिनट्स के लिए बेक एयर फ्राई होने के लिए चले गए हैं। दिस इज़ द टाइम 20 मिनट्स के लिए। बीच में जो आपको इसको निकालना है और कैसे चेक करना है, कैसे इसको फ्लिप करना है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स हुए हैं। वी आर हाफ वे देयर और दिस इज़ लुक एट इट, इट्स 9। अब मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ। इट मीन्स कि ये खुद ब खुद पॉज हो जाएगा, ठीक है। यू डोंट हैव टू प्रेस एनी बटन, एनी थिंग। और हमने इसको पॉज करना है एंड देन विल टेक एनी सॉर्ट ऑफ फोक और व्हाटएवर यू हैव इट और हमने इसको जस्ट फ्लिप कर देना है। आप अभी से देख सकते हैं कि हाउ क्रिस्पी दे लुक्स, इवन यू कैन चेक द साउंड, ठीक है। मगर हम ज़ाहिर नीचे वाले जो हैं हमारे उनको ऊपर करेंगे, ऊपर वालों को थोड़ा नीचे कर देंगे ताकि इक्वली बैलेंस्ड हमारे जो फ्राइज़ हैं वो बन जाएँ,
ठीक है, इसको हम ऐसे करके एंड विल जस्ट पुट इट बैक. जैसे ही हम इसको वापस रखेंगे ये दोबारा से ऑन हो जाएगा. लुक एट इट. आई होप यू कैन हियर द साउंड कि ये दोबारा से स्टार्ट हो चुका है. जब इसके बाकी के 9 मिनट्स ख़त्म हो जाएंगे तो इट्स डन. अगर आपको बीच में लगे कि ये हो गया है और अभी तक चल रहा है तो आप इसको मैनुअली भी ऑफ कर सकते हैं, बट मैं इसको पूरे 9 मिनट्स दूंगी. Okay, so now our air fryer is done and you can see how perfectly crispy these fries are. Just look at them. हमारा brownies भी हो गई है हमारी. Let's just check them after a little while. सबसे पहले हम fries निकालते हैं अपने. Like this. And this is super convenient to even clean. Just remove this ग्रिल लाइक दिस किसी भी फोक की हेल्प से. ठीक है, और उसके बाद आप इसको ठंडा होने दें और इसको किसी भी पेपर टॉवल से इसको क्लीन कर लें. जस्ट बिकॉज दिस इज़ नॉट टेफ्लॉन कोटेड, ये इतना इजीली साफ़ हो जाएगा कि आप टिश्यू पेपर लें और जस्ट उससे भी कर लें तो इट्स गुड इनफ. अदरवाइज जस्ट वॉश इट वेल. इसको आप फिर पेपर टॉवल से क्लीन करें एंड देन प्लेस इट बैक. दैट्स इट. इट्स टू हॉट, इट्स सुपर हॉट. ज़ाहिर है दिस इज़ रियली नाइस. हम इसको पकड़ते हैं, इसके सिलिकॉन मैट पे हम इसको रखते हैं. आई होप कि आपको समझ आई होगी. इफ़ यू वांट टू बाय एन एयर फ्रायर, आई बिलीव दिस इज़ द वन यू नीड टू गेट बिकॉज दिस इज़ इसकी सबसे बड़ा जो इसका सेलिंग पॉइंट है वो ये है कि दिस इज़ नॉट टेफ्लॉन कोटेड. इट इज़ वेरी ईजी टू क्लीन एंड दिस इज़ द ग्लास जार. मुझे जो इसका सबसे अच्छा फीचर लगा वो यही लगा. सेकंड जो इसका ग्रिल वाला ऑप्शन है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखाऊंगी. अभी हम अपनी ब्राउनीज़ देखते हैं कि ब्राउनीज़ कैसी बनी है. मीनवाइल अपने फ्राइज़ खाते हैं जो कि इतने फिट हैं और मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि हम हाफ़ कैलोरीज़ के साथ फ्राइज़ खा सकेंगे, बट थैंक्स टू द एयर फ्रायर थिंग. नाउ दिस इज़ आवर ब्राउनी. कैन यू सी द टेक्सचर ऑफ इट? इट्स सुपर गुड. My home already smells like a bakery. You always need this one serrated knife, which is very important to cut any sort of bakery item और जो भी आप बना रहे हो. Just मैं इसको आपको कट करके सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ कि इसका क्या टेक्सचर है. ये अच्छी नहीं है. ठीक है, जिस तरह हम केक में देखते हैं कि केक में अगर हमारी नाइफ ब्रेक हो रही है और वो इट कम्स आउट क्लीन, दैट मीन्स कि वो भी रॉ है. बट दिस इज़ नॉट रॉ एट ऑल. इफ़ यू वांट टू बेक इट फर्दर यू कैन, बट ब्राउनी का यही टेक्सचर है. अगर आपकी ब्राउनी अंदर से इस तरह की नहीं है तो फिर आपने ब्राउनी नहीं बनाई, फिर आपने फज केक बनाया है या चॉकलेट केक बनाया है. ठीक है, मेरे पास ऑब्वियसली वो प्रोफेशनल टूल्स तो नहीं हैं टू कट इट ऑफ, बट जस्ट लुक एट इट. आई मीन आई कैन जस्ट लिक इट ऑफ बिकॉज इट्स सो गुड. अभी मैं इसको ठंडा होने दूँगी और फिर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी कि कितनी कमाल है. आई मीन आई लव ये जैसी बनी है. आप इसको इस स्टेज पे 2-3 मिनट और दे सकते हैं, बट मैं नहीं दूँगी बिकॉज दिस इज़ हाउ आई लाइक इट टू बी. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ आवर ब्राउनी. Just look at it. Here's the sound, and now we're taking it out. It should be like a fudge. This should look like a brownie. This should taste like a brownie. Now just look at it. This is not cake at all, and this is not even raw. You can just see the texture of it, the top crust and the bottom. This is the perfect brownie. I hope you like it and let me know if you'll try it. And I hope मैंने सारी चीज़ें जो एक ब्राउनी या एयर फ्रायर के रिव्यू में होनी चाहिए थी वो मैंने डाल दी हैं. पर अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो just write down in the comments.